Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture I solve the following questions which are depend on the quadratic equation. वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। साइड बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड अपियर्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। इसको भी x के लिए सॉल्व करना है हमें। आंसर नंबर 1 प्रोवाइड है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन प्रोवाइड है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो सबसे पहला मेथड पढ़ा था स्प्लिटिंग मिलिटम मेथड, इसमें 10 के ऐसे दो पार्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी दो पार्ट करेंगे, ये दो नंबर सर्च करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 10 हो पर उनका प्रोडक्ट स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 रूट 3, 7 इंटू 3 दैट इज 21, तो 7 प्लस 3 10, 7 3 जा 21। नाउ रूट 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3x प्लस 7 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में सिर्फ x कॉमन है तो रूट 3 प्लस 7 रहेगा। यहाँ पर जो 3x राइट है इसको स्क्वायर रूट 3 x इंटू रूट 3 ये राइट कर सकते हैं, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो इस 3 में रूट 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जब x कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 प्लस x बच जाएगा। अब देखिए ये स्टेप आइडेंटिकल है दोनों स्टेप्स में, तो स्क्वायर रूट 3x प्लस 7 कॉमन हो जाएगा और x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए। आफ्टर दैट दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस रूट 3, और वन टाइम स्क्वायर रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू रूट 3 इक्वल टू 7 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 अपॉन रूट 3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। इसके लिए रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 रूट 3 अपॉन 3 विद नेगेटिव साइन। तो आपका जो रूट्स आएंगे वो दो रूट्स हो जाएंगे, एक तो x इक्वल टू माइनस रूट 3, दूसरा x इक्वल टू माइनस 7 रूट 3 बाई 3। ये दोनों वैल्यूज आपके x के रूट्स हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आंसर नंबर 2 करेंगे। देखिए आंसर नंबर 2, यहाँ प्रोवाइड है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड है। यहाँ साइड दिया रहता है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ये इसलिए प्रोवाइड रहता है कि अगर x इक्वल टू 1 हुआ तो 1 अपॉन इस स्टेप में 2 अपॉन 1 माइनस 1 0, 2 अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड होता है। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अगर ये वैल्यूज x इनको छोड़कर कुछ भी होगा, क्योंकि इन वैल्यू पे इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप करोगे तो एक क्वाड्रेटिक में अपने आप रिड्यूस हो जाएगी और आसानी से हमारे x की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। देखिए 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 दिस प्लस 2 टाइम x माइनस 2 इक्वल्स x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। दिस इज x माइनस 1 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। ये स्टेप आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं। 4 अपॉन एक्स
माइनस 3 इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x के साथ 3x माइनस 5 आ जाएगा और 6 के साथ x² माइनस 3x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस इज 3x² माइनस 5x इक्वल टू 6x² माइनस 18x प्लस 12। इतना क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक ओके है ना? आफ्टर दैट आप देखिए, चाहे तो इस टर्म को RHS में ले जाइए या RHS वाले टर्म्स को LHS में ले आइए, दोनों तरीके से हो जाएगा, है ना? यहां तक इतना ये क्वेश्चन होगा। अब इसको यहां पे कर रहा हूं, देखिए 6x² 3x² माइनस 5x माइनस 6x² हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग होगी, प्लस 18x हो जाएगा माइनस 12 इक्वल्स 0 दिस। अब 3x² से 6 माइनस होगा, माइनस का 3x² माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 21 18 है, प्लस का 13x हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 3x² प्लस 13x माइनस 12 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट माइनस साइन बाहर ले लीजिए तो 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0 या 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 3 जा 36, 3 और 12 प्रोडक्ट होना चाहिए, सम या डिफरेंस 13 होनी चाहिए, 9 4 13, 9 4 जा 36, ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू स्टेप में 3x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, यहाँ माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स 0, x माइनस 3 पूरे से कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू x इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू 4/3 दिस। तो x की ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, एक x इक्वल टू 3, दूसरा x इक्वल टू 4/3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सॉरी 4 से पहले सेकेंड हुआ, थर्ड करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन करना है। ये आपको क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज आई होप थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होते हैं, फिर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब ये क्वाड्रेटिक रिड्यूस हो गई फिर हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा लिया, अगर ये नहीं लगता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते, आसानी से ऑब्टेन हो जाता। अब हमें इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पहले सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तब क्वाड्रेटिक ऑब्टेन हो गई। लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पर 3/1 हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस 3x अपॉन x gives you 5/2x plus 3, 4 minus 3x 2x plus 3 equal to 5x, 4 2 जा 8x, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4 3 जा 12, माइनस 6x माइनस 9x, देखिए 6x² हो जाएगा, माइनस 6x² 9x इक्वल टू 5x। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 6x² प्लस का 8x है, माइनस का 9x है, माइनस का x रहेगा, प्लस 12 माइनस 5x इक्वल्स 0, माइनस 6x² माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0, दोनों निगेटिव थे, ऐड हो गए, है ना। अब माइनस 6 बाहर ले लीजिए, x² प्लस 2x सॉरी प्लस x
और -2 गिव्स यू 0। देखिए ये स्टेप आ जाएगा क्योंकि मैंने निगेटिव का 6 कॉमन लिया है, तो ये दो टर्म पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा और x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x का कोएफिशिएंट है 1, तो सम या डिफरेंस होना चाहिए 1 मल्टीप्लाई 2 होनी चाहिए, है ना। नाउ x² प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 और 2 इक्वल टू 2 इंटू 1। x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू स्टेप में x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 दोनों आ जाएंगे। एक बार आप इसी क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर एक बार आप x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -2, और एक बार आप x माइनस 1 को 0 रखेंगे x इक्वल टू 1, तो ये दोनों जीरो आपस के आसानी से ऑब्टेन हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ये प्रोवाइड है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट अस कंटिन्यू टू सॉल्व द पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में जो क्वाड्रेटिक प्रोवाइड है 4x² माइनस 4a² प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। यहाँ पर थोड़ा हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी एप्लीकेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए, है ना। देखिए सबसे पहले तो आपसे कहा गया जो हमारा सम है वो चाहिए हमें 4a² होना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 4 इंटू a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, ये चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, कांस्टेंट टर्म इतना है ना। ठीक है, अब ये जो a टू द पावर 4 राइट है इसको राइट कर सकते हैं a² होल स्क्वायर माइनस b² होल स्क्वायर, ये राइट कर सकते हैं, या 4 टाइम a² प्लस b² a² माइनस b², ये राइट हो सकता है। नाउ ये जो स्टेप राइट है इसको 2a² प्लस b² प्लस 2 टाइम a² माइनस b², इस तरीके से राइट कर सकते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b², तो 2b² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a² ही आ जाएगा। और ये जो स्टेप राइट है इसको आप ऐसे कर लें 2a² प्लस b² इंटू 2 टाइम a² माइनस b², तो ये स्टेप और ये स्टेप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा और इन दोनों का सम ये आएगा, हमारा क्वेश्चन एडजस्ट हो गया। अब देखिए हम क्या राइट कर सकते हैं 4x² माइनस एट द प्लेस ऑफ 4a² 2 टाइम a² प्लस b² इंटू x प्लस 2 टाइम a² माइनस b²। 4a² को हम इतना प्लस में राइट कर सकते हैं, साथ में आपका x है ये, प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल टू 0, या 4x² माइनस 2 टाइम a² प्लस b² x माइनस 2 टाइम a² माइनस b² x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, ये टर्म था, इसको इस तरीके से स्प्लिट किया तो क्या आ जाएगा a टू द पावर a² प्लस b² और a² माइनस b² इक्वल टू 0। नाउ कंसीडर फर्स्ट टू स्टेप में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, यहाँ 2x माइनस a² प्लस b² रहेगा। लास्ट के टू स्टेप में इन दोनों में 2 टाइम a² माइनस b², सॉरी सिर्फ a² माइनस b² कॉमन है, तो यहाँ रहेगा 2x और माइनस का कॉमन लिया है, इसमें नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा a² प्लस b² इक्वल्स 0। After that, easily we can see that this is common in the both terms. Therefore, consider 2x minus a² plus b². 2x minus a² minus b² gives you 0. In next step,
2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 0। Therefore x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, पहला रिजल्ट। नेक्स्ट 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, फ्रॉम हेयर x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो बोथ आपको रिजल्ट आसानी से ऑब्टेन हो जाएंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को ब्रेक किया, स्प्लिट किया। इसको मैं राइट कर सकता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आइडेंटिटी से हो गया आपका, क्योंकि a टू द स्क्वायर होल स्क्वायर है माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर है, ये दो टर्म में ब्रेक हो गया। इस तरीके से प्रोसीड किया। फिर आपका जो स्प्लिटिंग रिदम मेथड था उसी को मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप का है, जिसको प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए 5 में क्या कहा गया है, 4x स्क्वायर 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना प्रोवाइड है, 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सम या डिफरेंस इतना होना चाहिए, तो इसको ही वापस क्या राइट कर सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर या 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये चीज यहाँ पर हो जाएगी। तो जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सेम यही कर राइट ही है, कुछ और करना ही नहीं है इसमें। इसको ओपन कर दीजिए, माइनस 2b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग 2x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2x माइनस a स्क्वायर। लास्ट के 2 स्टेप में आपका b स्क्वायर कॉमन है, 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x माइनस a स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। 2x माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से आसानी से इसके रूट्स ऑब्टेन हो जाएंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोवाइड है 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से और ज़्यादा लेंथी जाएगा, तो हम सबसे पहले ये जो प्रोवाइड हमें 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए 2 2 जा 4ab, 2a स्क्वायर प्लस इसको क्या राइट कर सकते हैं 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर, ये बन जाएगा। दोनों में 2a कॉमन ले लीजिए, a प्लस 2b, यहाँ पर a कॉमन हो जाएगा, सॉरी b कॉमन हो जाएगा, a प्लस 2b ये, तो a प्लस 2b पूरे से कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस b ये हो जाएगा। यानी कि हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा 9 टाइम a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इक्वल्स 0। यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर को ये राइट कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, है ना? अब देखिए मल्टीप्लाई हमें चाहिए सम या डिफरेंस 9 टाइम a प्लस b, और मल्टीप्लाई 9 इंटू a प्लस बी होना चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट कितना चाहिए 9 टाइम 2a प्लस बी और a प्लस बी, ये प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कितना हो, ठीक है, सम इतना होना चाहिए। तो इसको ही अगर आप देखें तो 3 टाइम a प्लस 2b और 3 टाइम 2a प्लस b, इसको ये राइट किया जा सकता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये हो सकता है आसानी से, ठीक है। फिर देखिए आप ये 3a प्लस 3 2 जा 6b बन जाएगा, और 6a प्लस 3b बन जाएगा। और अगर आप इनको प्लस करेंगे, ये तो प्रोडक्ट हो गया। अगर आप सम निकालना चाहते हैं, सम होना चाहिए 9 टाइम a प्लस b, यानी कि 9a प्लस 9b ये होना चाहिए। यही तो सम के प्लेस पर राइट है, कोएफिशिएंट ऑफ x। यानी कि क्या हो, ये 9a प्लस 9b क्या हो जाएगा 3a प्लस 6b अलग प्लस 6a प्लस 3b अलग। देखिए इस तरीके से नहीं ब्रेक हो सकता क्या,
देखिए ध्यान से, 3a प्लस 6 भी अलग, प्लस 6a प्लस 3 भी अलग, जो कि इसके इक्वल है नहीं है? ठीक है, तो इसको ही यहाँ राइट कर दिया गया है 9x² माइनस, ठीक है, आपका सिंपली हो जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 2b प्लस 3 टाइम कॉमन ले लीजिए 2a प्लस b, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम a प्लस 2b प्लस 3 टाइम 2a प्लस b और इंटू x प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इक्वल्स 0। नाउ 9x² माइनस 3 टाइम a प्लस 2bx माइनस 3 टाइम 2a प्लस bx a प्लस 2b 2a प्लस b इक्वल्स 0। फर्स्ट टू स्टेप में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, 3x माइनस a प्लस 2b, इन दोनों में 2a प्लस b कॉमन है, 3x माइनस a प्लस 2b। अब ये स्टेप दोनों टर्म में आइडेंटिकल हो गया, 3x माइनस a प्लस 2b ये बाहर आ जाएगा, यहाँ रिमेन रहेगा सिर्फ 3x और यहाँ पर 2a प्लस b। दिस नाउ 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू x इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3, 3x minus 2a plus b equals 0. This gives you x equal to 2a plus b upon 3. इस तरीके से आपके दोनों रूट्स ऑब्टेन हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 1/a plus bx इक्वल टू 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/x प्लस 1/x। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इस क्वेश्चन का मेथड है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 1/2a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/x। दोनों ही क्वेश्चन में सबसे पहले x के टर्म्स को इक्वल के वन साइड में ले आइए। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बस इस क्वेश्चन की यही है। इसके बाद आसानी से आपसे ये क्वेश्चन प्रोसीड हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स अपॉन एक्स a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। देखिए दिस कैंसिल आउट, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा। ए बी इधर प्रोडक्ट में इधर आ जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स 0। फर्स्ट टू स्टेप में एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस ए हो जाएगा। इसमें बी कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस ए हो जाएगा इक्वल्स 0। एक्स प्लस ए दोनों से कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस बी हो जाएगा इक्वल्स 0। एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 गिव्स एक्स इक्वल टू माइनस ए। एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 गिव्स यू एक्स इक्वल टू माइनस बी। इस तरीके से आसानी से आपका ए और बी का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। सिंपली करना क्या है, एक्स कंटेनिंग टर्म्स को ट्रांसपोज करिए, फ्रैक्शन की तरह सिंप्लीफाई करिए। एक बार 1 इंटू एक्स हो गया, 1 इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ये टर्म हो गया। माइनस साइन ओपन करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया। फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये रिड्यूस हुआ, सिंप्लीफाई करने पे आसानी से ऑब्टेन हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।